तो स्वागत है का फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 52,453 वैकेंसी के लिए आप लोगों की एक नोटिफिकेशन आउट हुई है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें देखेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और ऑनलाइन होगा एग्जाम या फिर आप लोगों का एग्जाम होगा ऑफलाइन। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसीज आप लोगों की आई हैं, ये आप लोगों की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आई है। और वैकेंसी का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 52,453 आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। पोस्ट की बात करते हैं तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आप लोग इसमें बनोगे। तो ग्रुप डी की आप लोगों की ये वैकेंसीज हैं। नीचे बात करते हैं तो ये आप लोगों को ऑनलाइन ही फिल आप लोगों को करना है। कोई पोस्ट वगैरह का कोई भी झंझट इसमें नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल जो है आप लोगों का वो ये है, और ये जो लिंक है आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस नोटिफिकेशन का जाकर आप लोग इस पोर्टल पर आप लोग जाकर इस नोटिफिकेशन को खुद से भी एक बार गो थ्रू करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि एक दो पॉइंट मैं ऐसे मिस कर दूं। क्योंकि देखो, मेरे पास कोई ऐसी टीम तो है नहीं कि वो सारी चीज़ को समराइज करके मेरे को दे कि ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि एक दो पॉइंट मैं यहाँ पर मिस कर जाऊँ। तो आप लोग एक बार खुद से भी इसको गो थ्रू करिएगा। बात करते हैं दोस्तों फीस की। तो फीस इसमें आप लोगों की, अगर आप लोग सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर से आते हैं तो आप लोग 600 रुपये आप लोगों को देने होंगे। तो यदि आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से इन रिजर्व कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को 400 रुपये देने होंगे। और जो दिव्यांगजन है हमारे, उनको 400 रुपीज़ पे करना होगा। लेकिन नोट में एक बहुत बड़ी इन्होंने बात यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी से आते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही उनको माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आप लोग अदर स्टेट या किसी और यूटी से आते हैं तो यदि आप लोग वहाँ की रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग यहाँ पर जनरल ट्रीट करे जाएंगे, है ना। तो ये बात इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन के आई थिंक दूसरे पेज है वहाँ पर इन लोगों ने क्लियर कर दी है। और यदि आप लोगों ने पहले से ओटीआर का शुल्क जमा किया हुआ है तो दोबारा से शुल्क बिल्कुल भी देना नहीं होगा। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम समय नहीं लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़िएगा कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में आई हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कैटेगरीज हैं, कितनी कितनी इसमें वैकेंसीज आई हैं। तो ये आप लोग खुद से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से आप लोग पढ़िएगा। एलिजिबिलिटी की बात कर दूं तो बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। ग्रुप डी की ज़्यादातर यही होती है कि सेकेंडरी आप लोगों का होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या फिर सम्मिलित हो रहे हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अन्य योग्यता की बात करते हैं तो इसमें एक चेंज किया गया है इन्होंने। जैसे सेंट्रल की होती है तो वो प्रोसेस सेंट्रल में, जो प्रोसेस इसमें यहाँ पर हो रहा है वो सेंट्रल में पहले हो जाता है ना। तो ये मतलब सेंट्रल में बाद में होता है, यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही करा के रख लेना। देखिए, स्वास्थ्य तो आप लोगों का बिल्कुल सही रहना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर एक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यहाँ पर पढ़िए आप लोग ध्यान से कि वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो इसके लिए आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा यानी कि जो सीएमओ होते हैं एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल जूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा, जिसे जिले में सामान्यतः निवास करता है। जिस जिले में रहता है वहाँ की सीएमओ आप उसको करके देंगे। तो ये चीज़ तो आप लोगों के सेंट्रल में भी होती है डीवी के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर जो चरित्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप लोगों को 6 महीने पहले का होना चाहिए, है ना। जो आवेदन पत्र आप लोग दे रहे हैं इसके 6 महीने पहले का ना हो, है ना। इस 6 महीने पहले का नहीं होना चाहिए, मैंने उल्टा बोल दिया। 6 महीने पहले का नहीं होना चाहिए, उस 6 महीने के अंदर का ही आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोग गौर करिएगा खुद से। आगे बात करते हैं, आयु की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा एज लिमिट की दोस्तों बात करते हैं तो वो आप लोगों की 1 जनवरी 2026 से आप लोगों की काउंट की जाएगी। और 18 वर्ष की आयु आप लोग प्राप्त कर चुके होने चाहिए 1 जनवरी 2026 को। और 40 वर्ष जो है इसमें मैक्सिमम आप लोगों की एज दी गई है। और जिसके अंदर जो है सारे ही मतलब मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है हमारा कैंडिडेट का वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। 18 से 40 एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। एज लिमिट में वो सारे प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। ये छोटी छोटी मैंने आप लोगों को कटिंग लगाई क्योंकि हर स्टेट में जो है सेम से ही होती हैं। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आपकी लास्ट डेट आप लोगों की कब है। तो देखिए, जब आप ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आप लोगों ने शुल्क जमा नहीं कराया तो शुल्क जमा आप लोगों को करना होगा।
और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन पत्र की जो लास्ट डेट है आप लोगों की 19 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट रखी गई है, और 21 मार्च से जो है आप लोगों के ये आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। परीक्षा की आयोजन आप लोगों का कैसा होगा, तो यहाँ पर डेट भी आप लोगों को दी गई है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 18 से 21 सितंबर तक होगा। ठीक है, 3 दिन आप लोगों के लगभग एग्ज़ाम चलेगा, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगी, टीबीटी होगी या ओएमआर वाली होगी। तो ये चीज़ नीचे यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि आप लोगों की मल्टीपल शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होगा, 18, 19, 20 और 21, है ना। अब इसमें संडे वगैरह होगा तो आई थिंक नहीं होगा, लेकिन वो तो बाद की बातें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों क्या चीज़ें रह गई। हाँ जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिए जो है क्या आप लोगों की स्कीम रहने वाली है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों की सामान्य हिंदी आएगी, 30 आप लोगों के प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी आप लोगों के 15 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि भूगोल से 10 क्वेश्चन, इतिहास से 10 क्वेश्चन, संविधान से 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन, समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उनसे 10, बेसिक कंप्यूटर से आप लोगों के 5 क्वेश्चन और गणित से आप लोगों के 25 क्वेश्चन। तो आप लोगों के टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, और आप लोगों को 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। नीचे बात करते हैं दोस्तों, पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 200 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 घंटे रहेगी, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स की होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की इसमें रहेगी। ठीक है जी। और जो द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी डेट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन राजस्थान। ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल का ही आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है। अब इसमें भी इन्होंने सारा डिटेल में बताया कि सामान्य हिंदी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सब आप लोग खुद से पढ़ेंगे। जनरल इंग्लिश की बात करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आएंगी, वही सारा एसएससी वाला इसमें जनरल इंग्लिश आने वाला है। भूगोल आप सभी लोगों को पता है, सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बाद में एक वर्ड लिखते थे ना इत्यादि, तो इत्यादि में जो कुछ बच भी जाता है ना तो वो सब कुछ आ जाता है। तो ज्योग्राफी का ये है कुछ, और राजस्थान का इसमें जो है आप लोगों को एक घटना चक्र सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। राजस्थान का खुद का आप लोगों का एक बुक आती है छोटी सी, मैं आप लोगों को नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्या दोस्तों, राजस्थान बहुत सारे पब्लिकेशन है, हर स्टेट की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग राजस्थान का पढ़ेंगे। और हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आप लोगों को ये सारा आ जाता है, पहले ही बताया था कि एटसेट्रा और इत्यादि आप लोगों को जहाँ भी देखने को मिल जाए तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। नीचे बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान से ये चीज़ें आएंगी, जनरल साइंस से ये आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीज़ें आएंगी, और करंट इवेंट्स जो भी आप लोगों के चल रहे हैं वो सारे, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, गणित वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन गणित में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर ये अभी नहीं लिखा है कि आप लोगों का एडवांस आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था। हालांकि एडवांस के इसमें कुछ टॉपिक्स हो भी सकते हैं दोस्तों, है ना, आप लोग अपना पूरा करके जाइएगा। हालांकि मैं थोड़ा इसमें देखूंगा कि इसमें एडवांस का पोर्शन रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, देखते हैं दोस्तों। और बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि आपका ऑनलाइन होगा क्या होगा। देखो, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प रहेंगे, उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल करना होगा। नीले बॉल पेन से कंप्यूटर स्क्रीन पर तो गोल करोगे नहीं, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, तो यह आपका ऑफलाइन ही एग्जाम जाने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 3, है ना। और यहाँ पर पढ़िए, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5वां विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया गया तो 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/1 अंक जो है आप लोगों के घटा लिए जाएंगे। यानी कि यदि आप लोग मैक्सिमम आप लोगों को 10% प्रश्न अगर आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिए, है ना, तो आप लोगों को 1/3 जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे भी थोड़ा कट ऑफ को डाउन करने में ये चीज़ें भी दोस्तों हेल्प करती हैं। और इसमें ऐसा और कुछ इसमें खास है नहीं, बाकी आप लोग सभी जानते हैं कि ब्लू बॉल पेन ही इसमें चलता है। और आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट असरटेन दैट ही या शी हैज़ डार्कन वन ऑफ द सर्कल बबल फॉर ईच क्वेश्चन। एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 मिनट बियॉन्ड शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने करी है कि एग्जाम खत्म होने के 10 मिनट आप लोगों को मिलेंगे कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन डार्क कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। अब कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसी टाइम के अंदर आप लोगों का ये ऑप्शन, ये जो 3rd पॉइंट है, ये भी आप लोगों को फुलफिल करना है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को 10 मिनट अलग से दिए जाएंगे। 5th पॉइंट में भी क्या दिया गया है, कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन
एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है, 5th नंबर। यदि 10% से अधिक प्रश्नों को आप लोगों ने गोला नहीं भरा, 5 गोलों में से किसी में भी गोला नहीं भरा, तो उसे अयोग्य कर दिया जाए। दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग जाइएगा, सारी डिटेल आप लोगों को दोबारा से इसमें पढ़िएगा, नोटिफिकेशन को पूरे ध्यान से। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।